नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे फटाफट खबरें। देश भर में कोरोना की तेज रफ्तार हो गई है। 24 घंटे में नए केस 2000 के पार। अकेले दिल्ली में 1000 बीमार के बाद मास्क पहनना अब जरूरी हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखकर पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया। मास्क लगाना हुआ फिर से जरूरी, लेकिन अभी नहीं लगेगा जुर्माना। सरकार बोली वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर मास्क जरूर लगाया जाए। अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। साबरमती आश्रम में बापू को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल कई मुद्दों पर होगी बातचीत। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 57वां दिन। डोनबास बना युद्ध का केंद्र। लगातार जारी रूसी सेना की कार्रवाई में यूक्रेन का दावा। 24 घंटे में रूस की ओर से कई बार डोनबास पर हमले की कोशिश, लेकिन हर बार रहा फेल। रूस यूक्रेन महायुद्ध के 2 महीने पहले ही पुतिन का बड़ा दावा। मारियुपोल पर कब्जा। डोनबास में भीषण जंग। राजधानी कीव का किला अब तक अभेद। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने दिखाई अपनी सामरिक ताकत। नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। बोले पुतिन, दुश्मन 2 बार सोचेंगे। महासंग्राम के बीच अपने लोगों को बचाने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने की पुतिन से डील। मारियुपोल में लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू का करार। बदले में किया जाएगा रूस के कई कैदियों को रिहा। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे मोदी। अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद मोदी का पहला दौरा। 38,802 करोड़ के औद्योगिक विकास प्रस्तावों की रखेंगे आधारशिला। सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली में समारोह का आयोजन। पीएम मोदी ने किया संबोधन। का हर जिला नंबर 1 बनने का संकल्प लिया जाए। साथ ही पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी। देश की एकता अखंडता को जरूरी बताया। नए पैटर्न से होगी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। ग्रेजुएशन में लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम। साल 2023 से हाई स्कूल और साल 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लागू होगा नया पैटर्न। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर बैन पर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आगे आई बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती। लाउडस्पीकर पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार के निर्णय की तारीफ की। बता दें कि उन्होंने यही मांग एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी की है। ट्वीट कर दी जानकारी। एनआईए के स्थापना दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से कर रहे हैं स्लीपर सेल को साफ। टेरर फंडिंग पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। आतंकवाद को खत्म करेंगे। 22 अप्रैल को भोपाल में होंगे शाह। 1 दिन का करेंगे दौरा। पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा। परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर शाह के सफर में ड्रोन तैनात। पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ तो परिवार को 1 करोड़ की मदद देगी सरकार। उत्तराखंड की चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर धामी। एमएलए कैलाश गहतोड़ी ने सीएम के लिए छोड़ी सीट। गहतोड़ी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। अखिलेश और शिवपाल के बीच बढ़े तनाव। खुलकर सामने आई चाचा भतीजे की लड़ाई। अखिलेश ने कहा कि जो बीजेपी से मिलेगा वो सपा में नहीं रहेगा। तो शिवपाल बोले, अगर मैं गलत हूं तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भड़के अखिलेश यादव। कार्रवाई को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा जनता भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण की वैधता की जांच का आंदोलन छेड़ेगी और सच सबके सामने लाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम गोविंद नारायण सिंह की दुकानों पर 40 साल के बाद चला मामा का बुलडोजर। बता दें कि सीएम की भूमि से कब्जा हटाने में प्रशासन को 40 साल का वक्त लगा। जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ के बाद सियासी होड़। खाली हाथ लौटे कांग्रेसी नेताओं ने ठहराई गैर कानूनी कार्रवाई। बीजेपी का जवाब, दिल्ली की हो रही है सफाई। जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। यथास्थिति बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। अब 2 हफ्ते के बाद होगी सुनवाई। एमपी में नहीं रुकेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने खारिज की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका। जनहित का मुद्दा मानने से भी कर दिया इनकार। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर सरकार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चिकित्सा विभाग की मीटिंग। बढ़ते कोरोना संक्रमण, चिरंजीवी योजना और फ्री आईपीडी ओपीडी पर मंथन। जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। बनी रहेगी यथास्थिति। फिलहाल इलाके में बुलडोजर पर रोक। 2 हफ्ते के बाद होगी फिर से सुनवाई। कोटा एसबी की रामगंज मंडी के दरा स्टेशन पर कार्रवाई। आरपीएफ का इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन मीणा 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप। दलाल के जरिए ब्रिजमोहन ले रहा था रिश्वत। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में भारत की जनसंख्या, वोटर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन में 13 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी फोकस किया।
सुनील जाखड़ पर लटकी कड़ी कार्रवाई की तलवार, कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देना पड़ सकता है भारी, कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई का बनाया मन। विधायक के सीएम उद्धव ठाकरे को चेतावनी, महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा सीएम हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर किया जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। देश में बिजली संकट की आशंका, अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक बढ़ सकती है बिजली की डिमांड, कोयले की कमी से करीब 12 राज्यों में हो सकता है बिजली संकट, यूपी पंजाब के 7 दिन और राजस्थान के पास 17 दिन का स्टॉक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बल के 3 जवान घायल, एक नागरिक को भी आई हल्की चोट, सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला में लश्कर का एक आतंकी भी ढेर हुआ, आतंकी के पास से गोला बारूद हथियार बरामद किए गए, फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अपनी खुशी के इज़हार में दूसरे का फूका आशियाना, दौसा के निकटपुरी गांव में बारात के दौरान पटाखे जलाने से हादसा हो गया, पटाखों की चिंगारी से 2 छप्परपोश घर राख हो गए। आबू रोड में आग से लाखों का सामान स्वाहा, आज कपड़े की दुकानों को चपेट में ले लिया, टेंट में लगाई गई थी कपड़े की दुकानें। तंबाकू ब्रांड का ऐड करने पर ट्रोल हुए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, तो फैंस से मांगी माफी, फीस को लेकर दिया बड़ा फैसला, ऐड से मिली फीस को दान करेंगे खिलाड़ी। मरुधरा में तूफान ने मचाई तबाही, जैसलमेर में विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर धराशायी, कई जगह टूटी दीवारें और उड़े टीन शेड। आंध्र प्रदेश में अंधविश्वास के चलते ग्रामीणों ने खुद ही घोषित कर दिया लॉकडाउन, वेनेला लासा गांव के ग्रामीण खुद ही हो गई घर में कैद, कई महीने की 17 से 25 तारीख तक के लिए घोषित किया लॉकडाउन। रियाबड़ी में वरिष्ठ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत दौरे पर रहे, इस दौरान अध्यक्ष ने ग्रामीणों से जनसंपर्क किया, साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की गई। 12 में महिला प्रशिक्षिका प्रमीला श्रृंगी पहुंचे, इस दौरान उन्होंने महिला आत्म सुरक्षा के गुर को लेकर खाकी वर्दी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। प्रतापगढ़ में रीट अभ्यर्थियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोहरी डिग्री वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने महिला उत्पीड़न के 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की, फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। ब्यावर में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और आयोजन किया गया। दरअसल इस दौरान शिविर में 201 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। बयाना में गवर्नमेंट कॉलेज के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लाडनू की राम आनंद गौशाला में गायों के लिए पानी का कुंड बनवाया गया, इस दौरान कुंड का शुभारंभ अजीत सिंह चोरड़िया ने फीता काट कर किया। भोली थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है, पीड़ित पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी बेटी 18 अप्रैल को गांव की महिलाओं के साथ लकड़ियां लेने के लिए गई थी। पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर अब नाबालिग की तलाश कर रही है। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में 2 दिन पहले पार्किंग में खड़ी कार का शीशा तोड़कर 2 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया था, इसे लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। चूरू में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन मनाया गया। राठौड़ ने जोहरी सागर स्थित भैरव मंदिर से कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने भैरव बाबा को 51 किलो की मोदक का भी भोग लगाकर आरती की। इस मौके पर राठौड़ ने प्रदेश में खुशहाली की कामना की। कोटा के अनंतपुरा इलाके में एक सोने मकान को चोरों ने निशाना बना दिया और बदमाश सोने चांदी के जेवर, नकदी समेत करीब 4 लाख का माल चुराकर फरार हो गए। मामले की पीड़ित उमेश जैन ने अनंतपुरा थाने में चोरी की शिकायत दी। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जयपुर के एसएमएस परिसर के आईपीडी टावर के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। जेडी आयुक्त रवि जैन ने इसका निरीक्षण किया। जालोर के सांचौर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तहसीलदार रामस्वरूप ने एक युवक को धमकाकर तहसीलदार से बाहर उसे निकाल दिया, तहसील से उसे बाहर निकाला, जिस पर मंत्री सुखराम बिश्नोई ने एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में पीडब्ल्यूडी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभागों के अधिकारियों के काम को लेकर लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। कोटा में एसीबी ने रामगंज मंडी के द्वारा दरा स्टेशन पर कार्रवाई की। इस दौरान एसीबी ने एक आरपीएफ के इंस्पेक्टर को 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन नकल अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये नकेल अभियान है, जिन्हें अदालत के आदेश पर अब उन्हें जेल भेजा गया। लाडनू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 300 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया।
ब्यावर में एनएसयूआई टीम ने सिविल सर्विसेज डे मनाया, जहां टीम ने एसडीएम कार्यालय जाकर एसडीएम राहुल जैन को सिविल सर्विसेज डे की शुभकामनाएं दी। ब्यावर के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक ने छात्रा के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर संस्था प्रधान मंजू पवार ने शिक्षक को स्कूल से तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया। हनुमानगढ़ में भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई विभाग पर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपकर भाखड़ा नहरों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की गई। ब्यावर के शिशु नर्सरी में वार्मर ओवरहीट से 2 शिशुओं की मौत के मामले में विद्युत विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। विद्युत सप्लाई से संबंधित सभी उपकरणों की जांच पड़ताल की गई। श्रीगंगानगर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 500 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। माउंट आबू से आबू रोड जाने वाले सड़क मार्ग पर आग लगने से विशालकाय पेड़ गिर गया। वहीं मौके पर मौजूदा लोगों ने आग पर काबू पाया। सूचना से नगर पालिका की आपदा टीम भी मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से गिरे पेड़ को एक तरफ किया गया। 1 साल से भी लंबे समय के बाद हुई अजमेर नगर निगम की साधारण सभा काफी हंगामेदार रही। विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों की निशाने पर महापौर ब्रजलता हाड़ा रही। साधारण सभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेसी पार्षदों ने तख्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बीकानेर में कई जगह जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कई जगहों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। माना गेस्ट हाउस में आज शिविर में विधायक बिहारी बिश्नोई पहुंचे तो पीबीएम हॉस्पिटल में महावीर गोदारा की अगुवाई में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में लगातार बढ़ रही गर्मी से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। नौकरी पेशा और मजदूरी वालों को छोड़ दें तो आमतौर पर गर्मी का आलम यह है कि लोग घरों पर रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जोधपुर शहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगी है। कई कॉलोनियों में गंभीर पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिसे लेकर बनार क्षेत्र की सोडोर की ढाणी की महिलाओं ने झालामंड बाईपास पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सड़क पर मटकियां फोड़कर रास्ता जाम कर दिया। जैसलमेर में भाखरानी काठोड़ा गांव के बीच राह चलते युवक को एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक की पिछली सीट पर बैठे युवक की मौत हो गई। घटना में घायल अन्य 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जयपुर में 21 दिन से शहीद स्मारक पर हो रहे सीएचए आंदोलन परिवार में तब्दील होता दिख रहा है। कोविड स्वास्थ्य सहाय के परिजन भी अपने बच्चों के साथ रहकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं धरना स्थल के पास अस्थायी रसोई में नाश्ते से लेकर भोजन तक की व्यवस्था भी की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चूरू जिले को सम्मानित किया। जिले की खेलो इंडिया में टॉप परफॉर्मेंस के चलते पीएम मोदी ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को पुरस्कार सौंपा। पंजाब में हुए नहर हादसे में डॉक्टर सतीश पूनिया की परिवार सहित मौत के बाद चोरों ने सीकर के रिंगस में उनके घर को निशाना बना डाला। चोरी की सूचना पर डॉक्टर के मामा गिरधारी सिंह ने रिंगस थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सिरोही का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया। आईटीआई केंद्र में हुए कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद जवाल में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 1 दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर पूनिया का स्वागत किया। रावत भाटा के चैनपुरा में कुएं में एक पैंथर गिर गया। सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को कुएं से बाहर निकाला गया। उदयपुर की फतेह सागर झील में युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला। फिलहाल अंबा माता थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के जगपुरा में कचरे के ढेर में नवजात का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। सवाई माधोपुर की गंगापुर व्रत महिला ने अपहरण करने वाली गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो कार और एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। इस दौरान कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन धूल के गुब्बार में ढका हुआ नजर आया। हालांकि हल्की बूंदाबांदी से आमजन को गर्मी से निजात जरूर मिली है। अलवर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कई कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट से गायब मिले, जिन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद की भीम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। यहां पुलिस ने डोडा चोरा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से मारुति कार भी बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी गई। भरतपुर का जहां बरखेड़ा साथ गांव में पानी समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने लंबे समय से चल रही पानी की अव्यवस्था को लेकर जाम लगा दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी दी गई।
मेरठ सिटी में पुष्करणा समाज की महिलाएं पिछले 75 साल से एक ही आवास पर धींगा गवर माता की पूजा करती आ रही हैं। वहीं गुरुवार को माता की विदाई समारोह कार्यक्रम का समापन हो गया। मेरठ सिटी में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर 928 नागरिकों को मेले का लाभ मिला। कोटा के झाड़ुल गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 850 ग्राम डोडा पोस्ट सहित 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजसमंद में उप सचिव के आर मीणा के नेतृत्व में स्टेट की विशेष टीम ने जिला स्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को 436 कर्मचारियों में से 144 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भीम के विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 250 बच्चों को आयुर्वेद दवा पिलाई गई। अमेठ में राज्य स्काउट गाइड ने बाल विवाह रोकथाम के लिए जन जागृति रैली निकाली। इस दौरान सीबीईईओ रमेश चंद्र ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जायल की पंचायत समिति परिसर में आयोजित शिविर में एमएलए डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने अपना जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर एमएलए ने चलने में असमर्थ 48 दिव्यांगों को व्हील चेयर वितरित किए। शिवगंज में एसआई विक्रम सिंह और कांस्टेबल चंद्र सिंह शैला को उत्कृष्ट कार्य करने पर जोधपुर डीजीपी ने सम्मानित किया। उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। किशनगढ़ बास में एमएलए दीपचंद खैरिया ने स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर ओपी मीणा, एसडीएम ओम प्रकाश सहारण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जालोर में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां मौसम के बदलने से आमजनों को गर्मी से राहत मिली। फलसून के उच्च प्राथमिक धर्मासा विद्यालय में किशोर स्वास्थ्य कार्यालय का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किशोर किशोरियों को आयरन टैबलेट वितरित की गई। झुंझुनू में ग्रामीणों ने हरे पेड़ों को बचाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेड़ों को कटने से बचाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बादलों के छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भीनमाल में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की। मामले के मुख्य आरोपी सहित चोरी की कार भी जब्त की गई। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग ने अफीम तोल केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान केंद्र में 3134 किसानों की अफीम तुली। सीकर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। शिवगंज के रामपुरा देवासी सहित कई लोग द्वारिकाधीश के दर्शन कर फिर से अपने गांव सही सलामत लौट आए। इस दौरान शहरवासियों ने उनके गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। चूरू के मेडिकल कॉलेज में राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान शिविर में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। गोगुंदा के सायरा में हनुमान मंदिर के पास एक युवक का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। सीकर के कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह में अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र शर्मा सहित सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बीकानेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिला स्तरीय अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। इसमें मरीजों को समस्त प्रकार की जांच निःशुल्क मिल रही है। प्रतापगढ़ में सड़कों की बदहाल के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण एक निजी विद्यालय की बस चैम्बर के गड्ढे में फंस गई। गनीमत रही कि बस में सवार बच्चों को कोई चोटें नहीं आई। आबू रोड में वनवासी लोक संस्कृति को जीवंत करने वाले सियावा के 2 दिवसीय गणगौर मेले का शुभारंभ हुआ। इस दौरान वनवासियों ने गणगौर की पूजा अर्चना की।